दहेज एक ऐसा अभिशाप जो कब किसी की लाडों पर, किसी के आंगन की चिड़ैया पर, किसी की आंखों के तारे को अपने आगोश में कब और कैसे जकड़ ले, ये कोई नहीं जानता। हर बाबुल अपनी बेटी को ब्याहते समय यही कोशिश करता है कि वो अपनी लाडो को इतना कुछ दे कि उसके माथे पर शिकन तक ना आए। लेकिन कुछ लालची लोग दहेज की खातिर राक्षस बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मथुरा के गांव अडुकी के रहने वाले ज्ञानेंद्र सिंह की बेटी सोनम के साथ। वर्ष 2022 में 6 फरवरी को ज्ञानेंद्र ने अपनी बेटी सोनम की शादी विकासनगर कॉलोनी भरतपुर राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र के साथ की थी। एक पिता होने के नाते ज्ञानेंद्र ने वो सब कुछ किया जो हर एक बेटी का पिता करता है। अपनी बेटी की खुशी के लिए ज्ञानेंद्र ने 25 से 30 लाख रुपए शादी में पानी की तरह बहाए, लेकिन दहेज के लोभी राक्षसों को ये रास नहीं आया और 15 दिन बाद ही नए नए आइडिया से 10 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। जब इच्छा पूरी नहीं हुई तो शुरू हो गया बाबुल की बेटी के उत्पीड़न का सिलसिला। बात यहाँ तक आ चुकी थी कि उसके पति ने उसको एक बार जहर खुरानी का शिकार भी बना दिया और फिर वहीं से लड़की की हालत गंभीर होती है। हालत गंभीर होती गई, जिसके बाद बेटी को परिवारीजन घर ले आए। धीरे धीरे बेटी की तबीयत खराब होती गई। बता दें, बेटी की तबीयत बहुत ही चिंताजनक थी, जो कि बीमारियों से लड़ते लड़ते वो जिंदगी की जंग हार चुकी थी और उसने अपनी अंतिम सांस ली। वहीं पिता ने दूसरे पक्ष को मुकदमा तक भी दर्ज नहीं कराया था। परिवार में मातम छाया हुआ है, हर किसी की आंखें नम है और मौके पर गांव वालों की भीड़ एकत्रित हो गई। परिवारी जनों ने संबंधित थाने में आज की घटनाक्रम पर सूचना दी। सोनम के पिता ज्ञानेंद्र सिंह ने ये मांग की है कि जिन आरोपियों की वजह से आज उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञानेंद्र सिंह, कहाँ के निवासी हैं? अड़ूकी। तो आज आपके यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, भीड़ लगी हुई है, बेटी की मृत्यु हो गई। शोरगुल मचा हुआ है। बेटी की मृत्यु हुई है, इसलिए तो आपकी ये बेटी शादीशुदा थी? शादीशुदा थी। तो कब किया आपने शादी? 6 फरवरी 2022 को। तो क्या दिक्कत हो गई कि बेटी की मृत्यु आपके यहाँ पर हुई, जबकि हमारे समाज कहता है कि बेटी अगर शादी हो जाए तो उसकी अर्थी ससुराल से उठती है? उसको वहाँ नाजायज परेशान करते थे। किस तरीके से परेशान? दहेज ज्यादा मांग रहे थे। मैंने 28 लाख रुपए शादी में लगाए, वो 50 लाख मांग रहे। 10 लाख रुपए मेरे प्रमोशन होने वाला है, मुझे 10 लाख रुपए नगद लेके आ, और उसने मना कर दिया तो उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और उसे मारपीट की। आपको कैसे मिली? उसने फोन पे बताई अपनी बुआ को, मेरी छोटी बहन को, आगरा। तो उसने मुझे बताया था कि भैया सोनू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमलेश है। आप जो मृतक हुई हैं आज, उनकी क्या लगती है? मैं बुआ लगती हूँ। हेलो। बुआ। तो आपको इस मैटर की कैसे जानकारी हुई? मैटर की जानकारी फोन पे पता चली थी मेरे को। जी। तो आपकी जैसे भतीजी हैं वो, तो उनके साथ कोई पहले से भी कोई घटना हुई किसी भी तरीके की? जी, क्या घटना हुई थी? दहेज के लिए बोल रहे थे, उससे प्रेशर डाल देते थे, 10 लाख चाहिए मुझे। तो शादी कब हुई? कितने दिन हो गए शादी? फरवरी में हुई थी शादी। तो दहेज कब मांगा? 15 दिन बाद। तो फिर आपने दहेज दिया? नहीं, कहाँ से करते रहे? 28-30 लाख रुपए तो शादी में लगाया था, 10 लाख रुपए फिर कहाँ से लेके आते मैं भैया? क्या नाम है लड़के का? लड़के का देवेंद्र। कहाँ का रहने वाला है? भरतपुर का, विकासनगर। किसमें जॉब करता था? कंट्रोल रूम में। तो फिर अब आप कैसे यहाँ पर अपनी बेटी को बुलाया आपने? उसने अपनी माँ के पास फोन किया था। हम्म। उसे मारने की कोशिश भी की थी कई बार, तकिए से गला भी दबाया था हस्बैंड ने, देवेंद्र है जो। वो विरोध करती थी, कैरेक्टर लेस था वो। इसने कई बार मना भी किया है, तो इसने बोला कि मैं तो ऐसे ही करूंगा और नहीं तेरे को जान से मार दूंगा। सोनम को मैंने तेरा तो काम कर दिया ऊपर ही। हाँ, तेरा काम मैं ऐसे कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा किसी को, ऐसे बोलता था इससे। तो फिर आपने यहाँ इनको कब बुलाया, कैसे बुलाया? अब इसकी सीरियस हालत थी, तब लेके आए थे हम लोग। गाड़ी में लेकर आए थे, तभी से इसका इलाज चल रहा है। उन लोगों ने एक भी दिन फोन नहीं किया, ना कोई देखने आया आज तक।
8-10 महीने हो गए। आज भी सूचित किया उनको आपने? नहीं, सोच किया था, आया उनमें से कोई? नहीं आया कोई, फोन तक नहीं किया। आपने इस संबंधित घटना में थाने में तहरीर दी है? जी। बताइए। मेरा नाम सुरेश धनवर है, मैं अड़ूकी से पूर्व पार्षद रहा हूँ। पिछले दिनों की घटना है, सितंबर 2022 की। ये हमारे यहाँ के ज्ञानंद जी हैं, वैसे इनको पप्पू के नाम से जानते हैं, इनको यहाँ डीलर भी। इनकी लड़की की शादी भरतपुर में हुई थी, मैं शादी में भी गया था, लगन सगाई में भी गया था। शादी इनकी भरतपुर रोड पर मेरे घर में हुई थी। तो काफी दिनों से शादी हुई थी, काफी दिनों से ऐसा लग रहा था कि परेशान है लड़की। तो ये गए थे एक दिन, तो सितंबर में इनका मेरे पास फोन आया था कि पार्षद जी ऐसे ऐसे बात है और हमको यहाँ बंधक बना लिया इन लोगों ने। मैंने किन लोगों ने कि ये हमारी लाली है, सोनू कहते थे शायद इनकी बेटी का नाम, कि वो वहाँ बंधक, हम उनके घर पे गए थे। लाली का फोन आया था कि ऐसे ऐसे परेशानी है, तो हम घर पे गए थे। तो इनका बेटा और ये इन दोनों को, जो पप्पू भैया हैं, इनको दोनों को बंधक बना लिया वहाँ। तो इनका कैसे भी करके इन्होंने अंदर से फ़ोन किया। हम गए यहाँ से, अपनी गाड़ी लेके मैं खुद गया था, 2 लोग और गए थे मेरे साथ में। तो हमने वहाँ के लोकल पार्षद थे भरतपुर के, हमने उनको फ़ोन किया। उन्होंने वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उनके द्वारा इनको वहाँ से निकलवाया। यानी पूरब में भी इनको पूरब में भी बिल्कुल घर में बंद कर दिया था। काफ़ी हम गए थे रात को, तो वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उस समय आप बिटिया से भी मिले वहाँ? हाँ बिल्कुल मिले थे, रो रही थी वो, तो शरीर पे भी चोट के निशान थे। बता रही थी भैया है मेरे ये, तो चाचा ही कहती थी मुझसे कि चाचा ऐसे ऐसे मेरे साथ मारपीट भी करते हैं ये। तो बेटा तुमने बताया क्यों नहीं पहले? कि मैं इसी वजह से नहीं बताया कि घर बिगड़ जाएगा मेरा। इसी चक्कर में अभी तक इन्होंने कोई FIR वगैरह भी नहीं की। पूर्व में भी कई बार इनको मारा पीटा बिटिया को। इनसे भी मैंने कई बार कहा मैंने कि वहाँ लोगों को ले जाके बात करिए अब। तो उन्होंने बात भी की रिश्तेदारों को ले जाके, लेकिन उनके समझ को यानी बहुत ही क्रूर व्यक्ति हैं वो। और इनके साथ में धोखाधड़ी भी की है। इनको कोई सरकारी जॉब में बताया था लड़के को, इन्होंने शादी में अच्छा पैसा भी लगाया था। इनके मतलब कहते हैं ना, अपने शरीर से ज़्यादा कोई कर दे पैसा, वो इन्होंने किया था। एक MH गाड़ी भी दी थी और पैसा नगद भी दिया था। तो ओवरऑल बात यह है कि बहुत ही बेकार लोग हैं वो। अब तक मेरे जो संज्ञान में अब तक यहाँ तक कोई आया नहीं है उनमें से। अभी ये कैसी बेटी यहाँ पर कैसे आई? बेटी खत्म हो गई है, लगातार बेटी बीमार चल रही थी, लगातार ये वहाँ जाते थे। भरतपुर और जयपुर में इलाज भी कराया इन्होंने, ऑपरेशन वगैरह हुआ था उसका। जयपुर ले गए थे तो इनसे कहे कि हम पैसे लेके आए और अभी तक लौट के नहीं आए। परेशान किन कारणों को लेकर किया जाता था? अब पता नहीं, वो कहते थे कि बिजनेस में थोड़ा घाटा जा रहा है, पैसे वैसे की मांग करते थे। अब आप समझते हैं कि लालची लोग होते हैं।